नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि हम अपने पेट को बिल्कुल साफ रखने के लिए, बिल्कुल हेल्दी बनाए रखने के लिए कौन सा आसन करेंगे। तो आज के आसन में जो सरल योग क्रिया के अंतर्गत आता है, उस आसन का नाम है उदराकर्षणासन, यानी स्टोमक पुलिंग पोज, या यू कैन से एक्सरसाइज। स्टोमक मीन्स पेट, पुलिंग मीन्स खींचना, और एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस, वही अभ्यास। तो आज जिस अभ्यास के बारे में हम आप सभी को बतलाने जा रहे हैं उसका नाम है उदराकर्षणासन, यानी यदि इसको तोड़े तो उदर और आकर्षण आसन, यानी उदर और आकर्षण मतलब खींचना, पेट को खींचने वाला आसन करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित बहुत सारी यदि प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा फायदा यानी लाभ पहुंचाता है और आपको हमेशा हेल्दी बनाए रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं उदराकर्षणासन, यानी स्टोमक पुलिंग एक्सरसाइज, और यू कैन से प्रैक्टिस। इन सभी बातों को बताने के लिए मैं आप सभी के सामने जिस सोर्स का हेल्प लेता हूं उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखा हुआ है। ये योग की एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑथराइज्ड है, अनुशंसित भी है। और बहुत सारे जो योग के विशेषज्ञ लोग हैं, जिन्होंने अपने शरीर पे योग आसन द्वारा काम करके बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन्होंने भी जब इस योग की पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस योग की पुस्तक की प्रशंसा की कि यह आम जन के लिए भी बहुत ही हितकारी है, लाभकारी है, फायदेमंद है। तो इसीलिए इस पुस्तक को मैंने चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं उदराकर्षणासन स्टोमक पुलिंग प्रैक्टिस। कैसे किया जाता है? बहुत ही साधारण है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम इसके लिए आपको मेरे दोस्त अपने घुटने को यहाँ से मोड़कर और पूरे पंजों के बल पर उकड़ू बैठ जाना है। इसको बोला जाता है ऐसे उकड़ू बैठना। ऐसे हम लोग जैसे शौच आदि के दरमियान हम लोग ऐसे बैठते हैं, तो इसको उकड़ू बैठक, अंग्रेजी में इसको स्क्वैट पोजीशन बोला जाता है। समझ रहे होंगे? तो ऐसे बैठ जाना है। उसके बाद क्या करना है, तो आपका ये जो हथेली है, दोनों मतलब कि दाएं हाथ की बाएं हाथ की, अपने दाएं पैर के घुटनों पे और फिर बाएं पैर के घुटनों पे ऐसे रख लेना। इतना समझने के बाद अब देखिए क्या करना है। चूँकि हमको करना है उदराकर्षणासन, यानी स्टोमक पुलिंग प्रैक्टिस। अब देखिए बहुत ही साधारण है। जब हम अपने दाएं पैर के घुटने यानी नी को ऐसे इस जमीन पे स्पर्श करेंगे, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, तो हमारा ये जो दाएं पैर है ना, दाएं पैर का घुटना है, तो हम बाएं की तरफ मूव करेंगे। तो ये मेरा बाएं हाथ है, लेफ्ट हैंड। तो इधर की ओर ये जो हमारा शरीर है, तो शरीर का ये जो कमर वाला हिस्सा है, तो कमर के ऊपर वाला जो अपर पार्ट है, इसको अपर पार्ट यानी अपर बॉडी बोला जाता है। तो इसको जब हम दायां पैर को जमीन में ऐसे स्पर्श करेंगे, तो हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग है उसको बाएं तरफ ऐसे मूव करेंगे, यानी ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे। और जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसे मोड़ करो, पीछे देखेंगे, ऐसे बिल्कुल पीछे, इस तरह से। और याद रखिएगा कि जब हम ऐसे मूल अवस्था में हो, यानी स्टार्टिंग पोजीशन है ये मेरा उकड़ू बैठक में, तो इस अवस्था में हो तो हम पहले श्वास ले लें, ऐसे श्वास ले ले, और फिर अपने दाएं घुटने को मोड़कर और शरीर के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बाईं तरफ मोड़ेंगे, और उस श्वास को हम रखे रहेंगे। इसको 5 से 6 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, इधर ही मतलब मुड़े हुए। और फिर जब हम स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे,
यानी पहले की अवस्था में आएंगे, मूल अवस्था में आएंगे, तो उस श्वास को छोड़ना है। ठीक, और जब इससे हमने कर लिया तो सेम प्रैक्टिस आपको ये बाएं पैर का जो घुटना है इसको ज़मीन पे ऐसे स्पर्श करना है, और ये वाला जो आपका पैर है ये जंघाओं से ऐसे पेट में ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा टच करना है, और फिर आपको इधर की ओर ऐसे मूव करना है, यानी दाएं की ओर मुड़ना है, बाएं पैर को नीचे रखना है, श्वास लेकर मुड़ना है, और 5 सेकेंड होल्ड रखने के बाद यानी रुकने के बाद फिर वापस पूर्व की स्थिति में आ जानी और श्वास छोड़ देना है। ये एक अभ्यास हुआ, मतलब कि इस पूरे को एक आवृत्ति बोलते हैं। ऐसा आपको 8 से लेकर 18 तक की गिनती तक करना है, तब आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए हम अभी करके दिखा देते हैं। ठीक मेरे दोस्त, कैसे करना है तो समझिएगा। देखिए, हम श्वास लेकर जाएंगे और कुछ सेकंड 5 सेकंड तक रुकेंगे, फिर पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखिएगा। श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में आ जाना, फिर इससे ध्यान समझिएगा। ऐसे आ जाएंगे, फिर 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 श्वास छोड़कर आ जाएंगे मूल स्थिति में, फिर इस तरह से मैं आपको दिखा दे। तो देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिर तो ये ऐसे करेंगे, तो ऐसे फिर ऐसे। जब हम इस डायरेक्शन में होके दिखाएंगे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। इस डायरेक्शन में हो जा रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई देवे। देखिए कैसे, ऐसे सीधे पहले ऐसे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन में आते समय श्वास छोड़ना है, फिर 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 सिंपल। यही तो है आपका उदराकर्षणासन क्रिया, यानी आप बोले तो स्टोमक पुलिंग प्रैक्टिस। अब इस अभ्यास को करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लाभ यानी बेनिफिट्स, संपूर्ण उदर प्रदेश को प्रभावित कर विकारों का नाश करता है। यानी पूरा जो आपका स्टोमक है, जिसमें सभी जो अंग आते हैं, जैसे आमाशय हैं, अग्न्याशय हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, फिर मतलब कि आपका इसी में देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी जो पाचक ग्रंथि होती है, जिनसे पाचक रसों का स्राव होता है, एंजाइम्स का स्राव होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उन सभी अंगों पे ये अपना प्रभाव डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सकारात्मक परिणाम इसका आता है।
आगे देखिए लिखा हुआ है, और सभी विकार को, जो भी समस्याएं हैं उसको नष्ट कर देता है। फिर लिखा हुआ है पाचन तंत्र की अंदरूनी मालिश होती है। पाचन तंत्र को ये अंदर ही अंदर मालिश कर देती है। कौन? तो ये जो आसन है ऊर्ध्वाकर्षण आसन। अतः पाचन तंत्र अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। तो जब पाचन तंत्र का मालिश होगा तो पाचन तंत्र जो अपना काम करता है वह सही तरीके से करेगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आगे लिखे हुए पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करने में सहायक है। यानी जो आपके पेट में जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है उसको ये बर्न करता है, उसको ये समाप्त करता है, उसको ये मतलब कि कम करता है, यानी चर्बी को घटाता है। तो बहुत ही फायदेमंद है जिन लोगों को मतलब अपने पेट जो है देखिएगा इस तरह से हो जाता है नदिया की तरह, घड़ा की तरह, तो उनको कम करने में ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप अपने घर पर अवश्य करें और सदा निरोग रहे, क्योंकि जो करेगा योग सदा रहेगा निरोग। तो भाई मेरे, चूँकि आज का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वह देख ही रहे हैं कि कितना दूषित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। यानी पूरी तरह से पॉल्यूशन चारों तरफ, पानी से लेकर, भोजन से लेकर, हवा से लेकर, हर तरह से हम लोग प्रदूषण से घिर चुके हैं। और इस स्थिति में भी, परिस्थिति में भी हम यदि अपने हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए योग से न जुड़ेंगे तो फिर बहुत ही आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, या हो भी रहा है, फ्यूचर क्या, हम प्रेजेंट की बात क्यों ना कर रहे हैं, प्रेजेंट में ही देख लीजिए हमारे सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तरह तरह की जो डेटा है या फिर जो विदेशी जो एजेंसियां होती हैं, फॉरेन एजेंसियां, उसके द्वारा भी तरह तरह के सर्वे होते हैं, डेटा पब्लिश किए जाते हैं कि भारत में इन बीमारी से मतलब ग्रसित मरीजों की संख्या इतनी है, कैंसर से लेकर, पीलिया से लेकर, डायबिटीज से लेकर, फिर मतलब बीपी जो हाई है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, भाई तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित लोगों की डेटा आंकड़ा पब्लिश होती है हर एक साल। आप देख सकते हैं कि भारत वास्तव में कितना परसेंट जनसंख्या जो है सो अपने देश की वो पूर्ण रूप से हेल्दी है, स्वस्थ है। यदि आप योग से जुड़ेंगे और खान पान का सही ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% में 99% हेल्दी रह सकते हैं। इस वातावरण में जीते हुए भी यदि खान पान यानी जो आपका लाइफ स्टाइल है और फिर उसके बाद आप योग से जुड़ जाए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। तो मिलते हैं एक शानदार, ज़बरदस्त और मस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।